ऐसे रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सेस के लिए हम आगे भी पूरी तरह से तैयार हैं। और यदि हमारी यह तैयारी बनी हुई है तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप सबकी मैं सराहना करता हूं। भारत का यह एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल यूनिवर्स, भारत का यह एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल यूनिवर्स भारत को एक अभूतपूर्व संबल प्रदान कर रहा है। और इसी प्रकार अगर हम आज के ग्लोबल सिनेरियो पर नजर डालें तो ग्लोबल ऑर्डर में हमें बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हमारे सामने कई अनसर्टेन डायमेंशंस ओपन हो रहे हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल पैलेस्टीन टेंशन और मिडिल ईस्ट अनरेस्ट ने यह साबित कर दिया है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी आज अपने आप में बहुत ही फ्रेजाइल है। अभी पिछले कुछ समय से हमें यूरोपियन यूनियन और नाटो के सिक्योरिटी सिनेरियो में भी काफी हद तक बदलाव देखने को मिल रहा है। जो यूरोपियन यूनियन एक समय पर बड़े स्तर पर नाटो पर डिपेंडेंट था, वही यूरोपियन यूनियन आज बड़े स्तर पर रीअर्मामेंट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि जब विकसित देश रीअर्मामेंट की तरफ बढ़ेंगे तो आर्म्स एंड इक्विपमेंट की डिमांड भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। बढ़ेगी क्या, बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि यह डिमांड लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। हाल ही में मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और उसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में 2718 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। यदि मैं और मेरे कहने का अर्थ यह है कि चाहे डोमेस्टिक डिफेंस रिक्वायरमेंट हो या इंटरनेशनल, आज आर्म्स एंड इक्विपमेंट तथा डिफेंस प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट पहले से कहीं ज्यादा है। और आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों से इस देश का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वह ब्रांड इंडिया फिलॉसफी के साथ विश्व में अपना सिक्का जमा सकता है। साथियों, ऐसा नहीं है कि यह बात मैं सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूं, हमने पास्ट में ऐसा करके दिखाया है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तभी 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है। और यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। लेकिन हमें यहां पर रुकना नहीं है, हमारा लक्ष्य इससे कहीं अधिक बड़ा है और हमने निर्धारित किया है कि 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को कि इस आंकड़े को बढ़ाकर हमको 50,000 करोड़ तक ले जाना है। और 2047 तक जब हम पूर्ण विकसित एक डेवलप्ड नेशन के रूप में खड़े होंगे, राष्ट्र बनेंगे, उस समय तब तक तो हमें दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी को लेकर पूरी दुनिया में एक ट्रस्ट डेवलप करें, लोगों का दिल जीतें, लोगों का भरोसा जीतें। डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करने से पहले हमें इस ट्रस्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करने से पहले हमें उस ट्रस्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी यह होगा। साथियों, इसके लिए हमें क्वालिटी को लेकर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्पांसिबिलिटी या प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टेज तक ही सीमित करके नहीं देखना होगा, बल्कि क्वालिटी हमारी गाइडिंग फिलॉसफी होनी चाहिए, हमारा यह कल्चर होना चाहिए। जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में शामिल हर डिसीजन